एक ऐसी कहावत है जो हम सदियों से सुनते आए हैं, हमारी रोज की बातचीत में भी शामिल है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही गहरा मतलब छिपा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि तुम पृथ्वी के नमक हो का आखिर मतलब क्या है। हैं। तो ये सिर्फ कुछ शब्द है ना, लेकिन सोचिए, इनमें एक पूरी की पूरी फिलॉसफी छिपी है। ये सिर्फ अच्छा इंसान होने के बारे में नहीं है, ये जरूरी होने के बारे में है। ये शब्द हमें दुनिया में एक खास तरह से जीने के लिए, एक खास असर डालने के लिए कहते हैं। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। एक मामूली सा दिखने वाला नमक हमारे जीने के तरीके के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बता सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और हाँ, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो एक तरह का न्योता है अपने जीवन को एक नई नज़र से देखने का। तो सबसे पहली बात, असर यानी प्रभाव। देखिए, नमक कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप पड़ा रहे। नहीं, ये तो एक बदलाव लाने वाली ताकत है। ये जहां भी जाता है वहां के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। और यहीं हमें पहला सुराग मिलता है कि पृथ्वी का नमक होने का मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक बेस्वाद फीका सा खाना, और फिर उसमें पड़ती है एक चुटकी नमक, और अचानक सारे स्वाद जैसे जिंदा हो जाते हैं। हम कुछ ऐसे ही असर की बात कर रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया में जान डालना, उसमें उत्साह और खुशी भरना। ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल साफ बताती है। एक तरफ क्या है, कुछ फीका, कुछ बेजान सा, और दूसरी तरफ नमक की बस एक चुटकी ने उसे कुछ ऐसा बना दिया जिसका मजा लिया जा सके। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये असल में जीवन को और ज्यादा आनंद से भरने की बात है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात छिपी है कि असर डालने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। हमें अक्सर लगता है कि दुनिया बदलने के लिए ना बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, लेकिन नमक हमें कुछ और ही सिखाता है। वो भले ही छोटा हो, पर उसका असर जबरदस्त होता है। हाँ, बस एक चुटकी ही सब कुछ बदल सकती है। इसलिए कभी भी किसी छोटे से अच्छे काम की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। नमक की एक चुटकी की तरह वो एक छोटे से काम का असर भी पूरे माहौल को बदल सकता है। जो कुछ भी फीका था उसमें स्वाद ला सकता है। लेकिन रुकिए, नमक का काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना नहीं है, उसका एक और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, और वो है ईमानदारी, या कहिए इंटेग्रिटी। ये जुड़ी है चीजों को बचाए रखने और असली होने से। सोचिए, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तब नमक ही तो था जो चीजों को सड़ने गलने से बचाता था, उन्हें ताजा रखता था। इसका असली मतलब बहुत गहरा है। नमक होने का मतलब है अच्छाई और सच्चाई को बचाकर रखना, समाज में बढ़ गई बुराई के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा होना। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि जब उसूलों को, अच्छाई को सहेजा नहीं जाता तो क्या होता है, सब कुछ सड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। और दूसरी तरफ नमक की ताकत दिखती है, अच्छाई को बचाए रखने की, उसे लंबा जीवन देने की। ये वो चुनाव है जो हमें हर रोज करना पड़ता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं ईमानदारी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी असली होना। असली बनो, नकली नहीं। नमक तभी तक काम का है जब तक वो सच में नमक है। अगर वो अपना स्वाद, अपनी नमीकियत खो दे तो फिर वो सिर्फ एक दिखावा है। जरा इस पर गौर कीजिए, सफेद धूल दिखने में तो वो नमक जैसा ही है, पर उसका कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमारे काम, हमारी सोच और विश्वास से मेल नहीं खाते तो हम भी उस सफेद धूल की तरह बेअसर हो जाते हैं, दुनिया में कोई असली बदलाव नहीं ला सकते। तो क्यों तो समझ आ गया। अब सवाल उठता है कैसे। ये जानना तो ठीक है कि नमक होने का क्या मतलब है, पर इसे अपने रोज की जिंदगी में उतारें कैसे। तो अब बात करते हैं एक्शन की। इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली, अपनी अलग पहचान बनाए रखो, बस भीड़ का हिस्सा मत बन जाओ, बल्कि उस भीड़ में कुछ बेहतर लेकर आओ। और दूसरी बात, फैल जाओ। नमक डिब्बी में बैठे बैठे कोई कमाल नहीं कर सकता, उसे बाहर निकलना पड़ता है, खाने में मिलना पड़ता है, तब जाकर वो असर दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें एक बहुत ही मजेदार और गहरे सवाल पर लाता है कि हमें क्या बनना है, चीनी या नमक। आइए देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। चीनी के बारे में सोचिए, उसका एक ही काम है, मीठा होना। वो अच्छी लगती है, पर क्या वो हमेशा जरूरी होती है? अब नमक को देखिए, वो थोड़ा जटिल है। कभी कभी उसका स्वाद तेज लग सकता है, लेकिन वो हमेशा काम का होता है, हमेशा। और यही
यही तो है सबसे बड़ी बात। हमें दुनिया में सिर्फ चीनी बनने के लिए नहीं भेजा गया जो बस मीठी और अच्छी लगे। हमें नमक बनने के लिए भेजा गया है जो कभी कभी तेज लगे पर हमेशा काम आए। ये इस बारे में है कि हम सिर्फ लोकप्रिय होने के बजाय उपयोगी होना चुनें। तो ये सवाल हम सब के लिए है, सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं बल्कि एक चुनौती है। आज के दिन कोई और ज्यादा नमक कैसे बन सकता है, कहाँ पर स्वाद बढ़ाया जा सकता है और कहाँ अच्छाई को सड़ने से बचाया जा सकता है। दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है।